हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस बुटीक पे। तो ये हमने आज स्लीवलेस कुर्ती बनाई है। चलिए हम आज उसकी कटिंग और स्टिचिंग करना आपको दिखाएंगे। तो ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक में मैं इसको कटिंग करूँगी। ये देखिए, इसमें अर्ज ज़्यादा था इसलिए हमने इसे चौड़ाई में रख लिया है। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को और हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हमने टोटल 5.5 इंच लिया है, क्योंकि 2.5 इंच हमने गला लिया है चौड़ाई में और 7 इंच हमने लंबाई में लिया है गला। ये देखिए, 7 इंच हमने लंबाई में लिया है गला। 7 इंच हम फ्रंट का रखेंगे और 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से हम शोल्डर के लिए 6 इंच लगाएंगे और यहाँ से हम 11.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमारी फिटिंग 9.5 पे है, इसलिए हमें 2 इंच मार्जिन के लिए चाहिए। और ये हम आर्म होल में फ्रंट के लिए 1 इंच लगाएंगे और बैक के लिए 1.5 इंच लगाएंगे। और 14 इंच के हमने चाक लिए हैं और इनको सीधा मिला लिया है। ये देखिए, कमर पे भी हमने 11.5 इंच ही लिया है, क्योंकि कमर का मेजरमेंट हमारा ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, हमने फ्रंट वाले गले की निशान लगा लिया है। हम स्वीट हार्ट गला बना रहे हैं इसमें। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, हमें कपड़ा नहीं खिसकाना है, आराम से धीरे धीरे इसकी कटिंग करनी है। अभी हम दोनों पल्लुओं को अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक के पार्ट अलग अलग करके गले काटेंगे, गले की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में हमने निशान लगा लिया था, चलिए इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, फ्रंट गला हमारा कट चुका है। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हम निशान लगा लेंगे। वही हमें चौड़ाई में 2.5 इंच लगाना है और लंबाई में हमने 8 इंच लिया है। ये बैक पार्ट का गला है, तो हमने चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई 8 इंच ली है। हम गोल गला बनाएंगे बैक पार्ट में। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कटिंग हमने कर ली है फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हमने गले के अकॉर्डिंग पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम पट्टियों को गले पे रख कर सिलाई रख लेंगे। ये देखिए, ये राउंड शेप में गला है, तो हम राउंड शेप में पट्टी कट करके इसको स्टिच कर लेंगे सूट के साथ। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा गला खिंचे नहीं और सही से फिनिशिंग आ जाए। अब ये फ्रंट पार्ट की पट्टी हमने स्वीट हार्ट गले की काट ली है। अब इसको हम धीरे धीरे अटैच करेंगे। देखिए, पट्टी को हमें खींचना नहीं है, क्योंकि अगर हम पट्टी खींचेंगे तो हमारा गला भी खिंचा खिंचा नज़र आएगा, इसलिए हमें पट्टी को खींचना नहीं है, आराम आराम से इसको लगाना है। और आप जैसे भी गला काटो उसी हिसाब से आप पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बकरम भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ बिना बकरम का बनाया है ये गला, तो मैंने सिंपल स्वीट हार्ट गले को रखकर उसी हिसाब से पट्टियाँ कट करके इसमें स्टिच कर ली हैं। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के शोल्डर अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद गले पर सिलाई रखेंगे। ये देखिए, शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। ये शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें डबल सिलाई रख ली शोल्डर पर। इसके बाद हम जो हमारी गले की पट्टियाँ हैं उसको अंदर की तरफ पलट कर ये देखिए उसमें सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें ज़्यादा खींच कर नहीं लगानी है, आराम आराम से लगानी है, ताकि हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो अच्छी दिखे। ये देखिए, हम आराम से धीरे धीरे गले की पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम एक ही साइड सिलाई लगा रहे हैं। उसके बाद हम अंदर की तरफ तुरपन कर देंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उस पर हम तुरपन कर देंगे। कोई कोई उसी में भी पलट देता है, लेकिन हम
इसको एक बार सिलाई डालेंगे और फिर अंदर से तुरपन कर देंगे। ये देखिए हम गले पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे सारी। हमने अंदर की तरफ पट्टी फोल्ड करके ये गले पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब हम शोल्डर पे 2 इंच की पट्टी कट करके शोल्डर बना लेंगे, क्योंकि हमने स्लीवलेस बनाया है ये, तो आर्म होल हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम स्लीव्स लगाते तो स्लीव्स की कटिंग दिखाते आपको। अभी हमने स्लीवलेस बनाया है इसलिए हमने इसे आर्म होल कंप्लीट कर लिया। ये हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है और पट्टी को ऊपर से रखकर अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर से जैसे हमने गले पे सिलाई रखी थी ऐसे ही हम आर्म होल पर भी सिलाई रखेंगे। ये देखिए हम आर्म होल पर ऊपर से सिलाई रख रहे हैं। अब इसे हम अंदर की तरफ पलट कर इस पे किनारे से थोड़ी दूर से सिलाई रख देंगे इस पे, क्योंकि हम आर्म होल पे तुरपन नहीं करेंगे। आर्म होल पे हमने डबल सिलाई रख दी है और गले पे हमने डबल सिलाई इसलिए नहीं रखी क्योंकि गले पे हम अंदर की तरफ तुरपन करेंगे। अब चलिए हमने एक साइड का कंप्लीट कर लिया है, अभी हम दूसरी साइड का आर्म होल कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहे तो आर्म होल पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बिना पाइपिंग के बनाया है। सिर्फ सिंपल 1.5 इंच की पट्टी कट करके ऊपर से इसको अटैच करके हल्के हल्के कट लगा लेंगे और फिर इसके बाद इसको अंदर की तरफ पलट कर इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जैसे हमने पहले वाला आर्म होल कंप्लीट किया है वैसे ही हम दूसरी साइड का भी आर्म होल कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा आर्म होल देखिए सिलाई डाल रहे हैं। अब बस हम अंदर की तरफ थोड़ा सा आधा इंच पलट के इस पर डबल सिलाई रख लेंगे। जैसे नॉर्मल हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें जो पट्टी हम अंदर की तरफ अटैच करते हैं। ये देखिए हमारा आर्म होल कंप्लीट हो चुके हैं दोनों साइड के। अब हम इसकी फ़िटिंग लगा लेते हैं। तो हमें 9.5 इंच की फ़िटिंग चाहिए। 9.5 इंच 38 इंच चेस्ट है, तो हमने 9.5 इंच पे एक साइड से लिया है 4th पार्ट। तो हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, ये फिटिंग लगा लिया। अब हम चाक बनाते हैं। आप चाक बनाने के लिए पहले चाहें तो कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप चाक बनाने के लिए उसे प्रेस वगैरह से भी सही कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप बना लेते हैं तो आप बहुत ही ईजी और आसानी से इसको चाक को बना लेंगे। ये देखिए एक साइड के चाक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमको नीचे से भी फोल्ड करते जाएंगे साथ में ही। ये देखिए हमने एक साथ ही सारे चाक कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अगर सिल्क का कपड़ा या जॉर्जेट का कपड़ा होता है तो दिक्कत होती है, वरना चाक बनाने बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। ये देखिए नीचे से भी हम सेम दोनों पल्लू को जोड़कर देख लेंगे कि कितना फोल्ड करना है। अभी चाक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डबल सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिंपल स्ट्रेट कुर्ती बनाई है। ये देखिए चाक पे हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी कुर्ती बनके कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय गाइस।